गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो हमारी विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रैक्टिस शीट पर है और आज की इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित है और नवोदय से भी संबंधित है। तो ये क्वेश्चंस आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं विद्या ज्ञान के पेपर की बात करूं तो जो पेपर का जो लेआउट है वो इस प्रकार से आएगा। यहाँ अनुक्रमांक लिखना होगा, फिर परीक्षार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर विद्यालय का नाम और पता जहाँ से कक्षा 5 आपने उत्तीर्ण किए हैं या आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा केंद्र का नाम, हस्ताक्षर होंगे। और ये जो पेपर था ये था 2 घंटे 15 मिनट का, 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ इसके लिए निर्देश क्या है कि अपना नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, परीक्षा नाम सही जगह पे लिखना है। जैसे घंटी बजेगी प्रश्नों को हल शुरू करना है। 100 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के अंक बराबर है यानी एक एक नंबर के हैं और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट यानी कि 100 नंबर का पेपर रहेगा। और अगर मैं आगे की बात करूं तो हर एक प्रश्न के 4 विकल्प है ABCD, जिसमें से सिर्फ सही विकल्प एक ही है। और OMR शीट पर आपको हर संख्या के सामने दिए गए क्वेश्चन के सामने 4 में से किसी एक गोले को ही पूर्णतः काला करना है। यदि आप एक से गोले ज़्यादा भरेंगे तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा, रॉन्ग आंसर के नंबर नहीं कटेंगे। कच्चा कार्य करने के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली पेज दिया हुआ है। और यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसे अयोग्य साबित कर दिया जाएगा और उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख प्रेमचंद की किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो सही आंसर है पंच परमेश्वर। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित संरचना क्या है? यह है मैं और मेरा देश। मग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तीसरा है मग शब्द, इसका पर्यायवाची क्या होता है बेटा? मग का मतलब होता है पथ, रास्ता। दुर्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दुर्गम में जो है दुर शब्द का उपयोग किया गया है, ये वाला है, ठीक है। मिलावट, मिलावट शब्द में प्रत्यय क्या है? मिल जमा आवट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा शब्द शुद्ध है? दवाइयाँ, स्वराज, सत्याग्रह या अंतर्राष्ट्रीय। के ऊपर त के बाद र की आ रही है तो यहाँ पे र आएगा। सत्याग्रह में ऐसा होना चाहिए, स्वराज होता है, स्वराज नहीं होता, तो दवाइयाँ शब्द सही है। वह घाव जो जल्दी नहीं भरता उसे हम कहते हैं नासूर। नेक्स्ट पर आते हैं हम। कादर शब्द कहूँ एक अधारा शब्द में कादर शब्द का मतलब होता है कायर। विवाहोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? विवाह जमा उत्सव, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा परतंत्र। स्वतंत्रता, परतंत्रता। चिड़िया बहुत निराश हुई, तो इसमें क्रिया विशेषण ढूंढना है। देखो बेटा, जो क्रिया की विशेषता बताए, चिड़िया क्या हुई? निराश, तो यहाँ निराश क्या है? क्रिया, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन पे, माई फादर इज अ फार्मर, ही डैश इन द फील्ड्स। ही वर्क्स आएगा क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ वर्क्स आ जाएगा। द थीफ वॉज हाइडिंग डैश द वॉल, बिहाइंड द वॉल। नेक्स्ट, द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द हिल्स, तो इसमें आएगा ओवर द हिल्स। डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड सन, तो इसमें आ जाएगा अम्ब्रेला। काउ हैज अ डैश टेल बट अ पिग हैज अ शॉर्ट टेल, तो यहाँ अपोजिट भरना है, तो यहाँ आ जाएगा काउ हैज अ लॉन्ग टेल बट पिग हैज अ शॉर्ट टेल। स्टोन इज हैवी बट द पेपर इज डैश, अपोजिट भरेंगे इसमें लाइट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट ही इज प्लेइंग चेस, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इसमें मैंने भर दिया है लाइक आएगा इसमें। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट ही इज प्लेइंग चेस। गद्यांश पढ़ेंगे अब हम। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे देखे प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनना है अपने। लंदन बम धमाकों की जिज्ञासा की गूंज भारतीय लोक नाटकों में सुनाई दी। बम धमाकों के 1 महीने बाद, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस पर पूर्वी भारत के कोलकाता शहर में नाट्य प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। इस नाटक दल ने पूरे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए ताकि लंदन की अहम जगह और रेलगाड़ियों को मंच पर दिखाया जा सके। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका के लिए पार्थ सारथी को चुना गया।
नाटक का संदेश होगा कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं है। साथ ही यात्रा में लंदन की आबादी और उसके संस्कृति को दिखाया जाएगा। यात्रा नाम का यह है लोक नाट्य परंपरा, जिसे गांव शहरों में घूम घूम कर दिखाया जाता है, एक बेहद लोकप्रिय परंपरा है। अब ये पैराग्राफ है। अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। पहला सवाल है, अनुच्छेद में जोरदार आवाज के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो ये है गूंज। प्रश्न नंबर 22, कोलकाता शहर में किस विषय पर नाट्य प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी? तो इसमें आएगा लंदन में बम धमाकों पर। तो जब भी आप ऐसा पैराग्राफ करेंगे तो आप 2 बार पैराग्राफ पढ़ लेंगे ताकि आपको सही उत्तर पता चल सके। इस अनुच्छेद के आधार पर यात्रा का अर्थ क्या होगा? यात्रा जो है एक प्रकार की लोक नाट्य परंपरा है। नाटक का संदेश क्या होगा? नाटक का संदेश ये है कि आतंकवाद से कोई भी लाभ नहीं होता। जो लोगों को पसंद आए उसके लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसमें शब्द है हमारा लोकप्रिय। लोक मतलब लोक, प्रिय मतलब आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ जीके के क्वेश्चंस करेंगे। पहला है, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा यानी कि मिट्टी कौन सी है? ये होती है लोमी सॉइल यानी कि लोमी मृदा। कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अनिवार्य है? यह है तपेदिक। बीसीजी का टीका लगता है इसमें, बैसिलस कामेट गौरिन, और ये बच्चे के जन्म के पहले दिन ही लग जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ये खट्टे फलों में मिलता है। तो बेटा इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा आंवला। हड्डियों के बढ़ने और बनने में खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, वो कौन सा है? वो होता है कैल्शियम। हमारी शरीर की हड्डियां जो होती हैं वो कितनी होती है? 206। बट यहाँ पूछा गया है कि खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है? तो ये भी आपने याद रखना है 22। और अगर मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूँ तो वहाँ आपने याद करना है 33 हड्डियाँ होती है रीढ़ की हड्डी में। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। हमारे जीके के प्रश्न ही चलेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जरूरी होता है? ये हमें चाहिए जल, हमें चाहिए सूरज का प्रकाश, ये हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सभी आएगा। प्रश्न नंबर 32, यह जंतु पौधों के सड़े गले अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इससे अन्य पक्षी अपना भोजन बनाते हैं। यह मिट्टी में पाया जाता है। ये जंतु है हमारा केचुआ, जिसे हम फॉर्मस का फ्रेंड भी कहते हैं क्योंकि मिट्टी को ही नरम कर देता है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। सीसा जो झूला है ये किसका उदाहरण है? सीसा झूला उदाहरण है उत्तोलक का यानी कि लीवर का, और ये फर्स्ट डिग्री ऑफ लीवर है। नेक्स्ट है, दीज फ्लावर्स डैश वेरी नाइस स्मेल। तो इसमें आ जाएगा फ्लावर्स के साथ हैव। और डैश क्वैक्स, कौन क्वैक करता है? डक। डैश इज द 7th month ऑफ द ईयर। साल का 7वां महीना कौन सा है? 7वां महीना है जुलाई, ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर पोस्टमैन गलत है, डॉक्टर गलत है, कारपेंटर गलत है, सही वर्ड है फार्मर। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर को आदेश दिए जा सकते हैं। तो बेटा इसमें कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो आ जाएगा वो सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम ये है स्टेपिस और स्टेपस बोलते हैं, और ये हमारे कान में होती है और इसकी संरचना कुछ यूं होती है, ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी टांग में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फीमर। नाम याद कर लो, क्या पता अगले पेपर में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी जंतु में अनुकूलन के लिए कितना समय लगता है। तो अनुकूलन के लिए यानी कि अगर सपोज जैसे उल्लू है, हम अपने देश के अगर उल्लू को एक पहाड़ी जगह पर भेज दें जहाँ हर तरफ स्नो होती है, तो धीरे धीरे उस उल्लू के जो काले बाल हैं वो सफ़ेद बालों में परिवर्तित हो जाएंगे। बट इसमें काफ़ी टाइम लगता है, हजारों वर्ष लगते हैं, तो शताब्दी कह सकते हैं इसमें आप। सूरज की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है विटामिन डी। अगला है, भारत के किन वनों में चंदन, शीशम, बरगद, पाकड़, पीपल, बेल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं? बेटा ये जितने भी पेड़ों के नाम ऊपर दिए हुए हैं ये सारे खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये पर्णपाती वनों में आते हैं। और जो सदाबहार वन होते हैं ना, जैसे चीड़, स्प्रूस, देवदार और ये अशोक, इनमें हमेशा पत्ते रहते हैं। मरुस्थलीय वन आपको पता ही है, खेजड़ी का पेड़ होता है। और डेल्टाई वन वो होते हैं मैंग्रोव, जिनकी जड़ें जो होती है वो बाहर की ओर निकली होती है पेड़ से, क्योंकि उसकी मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जंतु असम के जंगलों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। उत्तर के किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ये सबसे ज्यादा होता है बेटा महाराष्ट्र में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो होती है काली होती है। यहाँ मूंगफली और कपास सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? ये देता है बरगद का पेड़, क्योंकि इसका रिच फॉलिएज होता है, नंबर 1। इसका जो पेड़ का रेशो और पत्ती का रेशो बहुत ज्यादा भी होता है। इसकी पत्तियों की संख्या ज्यादा होती है आमतौर पर बाकी पेड़ों से। नेक्स्ट,
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा आणविक अनुसंधान कहाँ पर? ये ट्रॉम्बे में, और ट्रॉम्बे जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यहीं भाभा, हमारे जो होमी जहांगीर भाभा जी ने, उन्होंने परमाणु ऊर्जा से बिजली कैसे पैदा की जाए इसके ऊपर चर्चा करी थी और अपना पहला देश का अनुसंधान बनाया था। नेक्स्ट हम और चर्चा करते हैं, केंद्र सरकार के किस अंग का कार्य जो होता है वो कानून का निर्माण करना होता है? कानून जो निर्माण करता है वो करती है कार्यपालिका। व्यवस्थिका कानून का चलना है नहीं चलना वो देखती है, और कानून के रास्ते में कोई अड़ंगे आते हैं तो वो करती है न्यायपालिका। तो सही उत्तर है कार्यपालिका। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हम मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को। जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। और उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी सर सैयद अहमद खान ने। बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने। 1918 में गुजरात में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, भारत के किस राज्य में कोलार की सोने की खानें हैं? यह है कर्नाटक में। अरब सागर से उठने वाले मानसून को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। यदि एक बक्से की लंबाई 70 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और उस बक्से में 20 सेंटीमीटर की लंबाई की, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई की और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की 100 किताबें रखी जा सकती हैं, तो ऊंचाई निकालनी है। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की जगह हम h ले लेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे बक्से की लंबाई जो कि 20 है, चौड़ाई जो है जो कि 14 है, ऊंचाई जो है 2 है, और उसमें कितनी किताबें रखी जा सकती हैं? 100। क्यों? क्योंकि हमने इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम के बराबर लाना है। अब हम h की वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट जो होता है वो होता है डिवीज़न। तो हम इस प्रकार से डिवीज़न करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, नीचे सिर्फ 7 जो है वो शेष रह जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा? 2, ऊपर बचा 2 गुणा ये वाला 2, 2 गुणा 2 गुणा कितना बचा हमारे पास? ये 20 है, तो हम एक 0 और लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के बाद ये जो बचा हुआ 0 ये उड़ के यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो हमारे पास जो उसकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 80। तो बच्चों, इसका बाकी का भाग हम करेंगे अगली वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें।